हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ARO री एग्ज़ाम 2024 के लिए मॉक टेस्ट नंबर हमारा ये 2 है, जिसमें हम लगाएंगे साइंस के क्वेश्चन। 10 से 15 क्वेश्चन लगाएंगे 10 से 12 मिनट में। और यह वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, जैसा एग्ज़ाम आपका 11 फरवरी 2024 में आया था, उसके मद्देनज़र रखते क्वेश्चन क्वालिटी उसी के अकॉर्डिंग हमने बनाई है। इस मॉक टेस्ट 2 में हम टोटल क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन बायोलॉजी से जुड़े क्वेश्चन जो हमारे होंगे उनको डिस्कस करेंगे। जनरल साइंस के जो भी हमारे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो भी आते हैं, वे सब जनरल साइंस से जुड़े क्वेश्चन इस वीडियो में अगले 10 से 12 मिनट में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्वालिटी और जो हमारी होगी वो आप कमेंट में करके हमें ज़रूर बताना। भूमंडलीय तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस नहीं मानी जाती? तो ऑप्शन हमारी 4 है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें कौन सी हमारी गैस नहीं मानी जाती, कौन सी कंसीडर नहीं करी जाती हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारी बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मानी जाती। यानी कि हमारी ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है हमारी, हाइड्रोजन नहीं मानी जाती है, ऑक्सीजन भी। और इसमें जो ग्रीन हाउस गैस का जो कॉन्सेप्ट हमें दिया था वो किसने दिया था, ये भी आपको बताते हुए चलते हैं। ये हमें दिया था जी जोसेफ फोरियर थे जी, फोरियर थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था। कब दिया था ये जोसेफ फोरियर ने? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। हमारी ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से आते हैं? मीथेन आती है, वाटर वेपर आता है, नाइट्रो ऑक्साइड आती है, CFC आती है और ओजोन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, स्टेटमेंट दिए हमें, निम्नलिखित पे विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो आप दोनों साइड में देख सकते हैं, आप इंग्लिश में और हिंदी में। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में आप खुद देखते जाना, जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट। गोरी त्वचा वाले व्यक्तियों की अपेक्षा किसी की जितनी अधिक काली त्वचा होगी, उसे विटामिन डी की समान मात्रा पाने के लिए उतनी अधिक सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होगी। ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि काली त्वचा वाले आदमी को गोरी त्वचा के मुकाबले अधिक ताप की जरूरत पड़ती है सेम मात्रा में विटामिन डी प्राप्त करने के लिए। सनस्क्रीन से ढकी हुई त्वचा, उस पर धूप पड़ने पर भी विटामिन डी के संश्लेषण में सहायता नहीं करती। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट सही पूछा है हमसे, तो केवल स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर ये 3rd होगा हमारा आज का। इसमें हमारे सांप दिए गए हैं, 3 सांपों के जिक्र किया है। पूछा है कि कौन सा हमारा जो स्नेक्स होते हैं उनमें कौन सा हमारा पॉइजनस होता है। इसमें जो 3 हमारे स्नेक दिए हैं, सामान्य कैरेट ने कॉमन कैरेट दे रखा हमारी फर्स्ट हमारा, दूसरा हमारा दे रखा रेसेल वाइपर दे रखा, और तीसरा दे रखा हमारा रॉक पाइथन दे रखा। तो इसमें बताना कौन सा पॉइजनस है हमारा। पॉइजनस हमारे कॉमन कैरेट होता है और रसेल वाइपर होता है। ये हमारा रॉक पाइथन जो है ये हमारा जहरीला नहीं होता। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 जो दिया है, कौन सी में दिया है? ऑप्शन फर्स्ट में दिया है। तो राइट ऑप्शन 3rd के लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि पारा प्रदूषक के रूप में उत्सर्जित होता है। मरकरी इज इमिटेड बाई एज ए पोल्यूटेंट बाई कोल बेस्ड पावर प्लांट, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, शुगर, पेपर, जूट मिल और वाइनरीज। तो इनमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। कोल बेस्ड पावर प्लांट से हमारे निकलता है क्या? पारा प्रदूषक के रूप में। तो राइट ऑप्शन हमारी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन हो जाएगी हमारी ए हो जाएगी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फल को पकाने में प्रयुक्त होता है जबकि हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फ्रूट रिपनिंग थ्रू इट कंसिडर वेरी हार्मफुल टू अस। तो उसमें 4 ऑप्शन है हमारा। कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो कौन सा फलों के पकाने में यूज होता है लेकिन वो हमारे ह्यूमन बींग के लिए हार्मफुल होता है? तो होता है जी कैल्शियम कार्बाइड होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मोटे व्यक्ति में यदि मोटापा कुल्ले और नितंब की अपेक्षा अधिकतर पेट के आसपास है, तो ये पूछा कि उसमें सबसे ज़्यादा किस रोग का खतरा बढ़ सकता है?
तो ऑप्शन दे रखी है हमें फर्स्ट में स्टेटमेंट दे रखा है, सॉरी स्टेटमेंट 3 दिए गए, इसमें बताना कि कौन सा पेट के आसपास जो हमारा फैट होता है उसके अराउंड तो कौन सी बीमारी होने के चांस हो जाते हैं हमारे, मधुमेह, डायबिटीज, उच्च रक्तदाब और जी अस्थि संधि शोध। तो उसमें जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा जी डायबिटीज के भी चांसेज है, हाई ब्लड प्रेशर के भी चांसेज है, और अस्थि संधि शोध हमारे इसके होने के चांसेस नहीं है इसमें। तो राइट ऑप्शन पहला और दूसरा हमारा आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट से हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है पढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन सी का भरपूर स्रोत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो इसमें ऑप्शन हमारी मछली है, अमरूद है, दूध है, दही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अमरूद। अमरूद जो है वो विटामिन सी का रिच सोर्सेज है। अब जो मछली होती है, मछली किसका सोर्स होता है, ओमेगा 3 का होती है और विटामिन डी का होती है, और साथ साथ में विटामिन डी के साथ साथ विटामिन B2 का भी होती है ये सोर्स। दूध किसका सोर्स होता है हमारा, दूध में कौन कौन से विटामिन हमारे पाए जाते हैं, विटामिन A, D, E के, विटामिन A, D, E के पाया जाता है मिल्क में। और हमारा डी ऑप्शन में जो हमारा देखा दही, दही के लिए हमारा जो सबसे अच्छा जो सोर्स पाया जाता है इसमें लैक्टिक लेसोबैक्टिक पाया जाता है हमारा। आप कमेंट करके बताना दूध से दही बनाने के लिए हमें कौन से किसका प्रयोग करते हैं, दूध से दही बनाने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग करते हैं, बैक्टीरिया का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भारत में देखी गई निम्नलिखित बीमारियों पर विचार कीजिए। तो कौन सी हमारी बीमारी है, डेंगू, रक्त स्रावी बुखार, जापानी मस्तिष्क शोध, यक्ष्मा यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं हम टीबी। और ये पूछा हमसे कि जीवाणु से कौन सा यानी कि जीव विषाणु से यानी कि वायरस से कौन सा कारक है इन बीमारी की, जो हमारे 3 दी गई है। आप सब जानते हैं कि जो टीबी है वो टीबी हमारी किस्त होती है, जीवाणु होती है। तो हमारी ऑप्शन थर्ड तो हमारी बीमारी नहीं होने की, और एलिमिनेट करेंगे तो थर्ड ऑप्शन जिसमें होगी उसको हम काटते चले जाएंगे। देखो थर्ड जो दे रखा हमारा बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। तो बीमारी हमारी जो यक्ष्मा होती है, यक्ष्मा टीबी को बोलते हैं हम, ट्यूबरकुलोसिस को, ये हमारी होती है किससे, ये होती है जी जीवाणु से। और यहाँ पूछा हमारी बीमारी किस में, विषाणु से यानी कि वायरस से। तो हमारा ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, जो जीवाणु से संबंधित बीमारी है के लिए हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, बेकिंग पाउडर के संबंध में हमें कथन दिए गए हैं 4, और उनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है हमारा। ये एक मिश्रण है, बिल्कुल ठीक है। ये आर्द्र मिश्रण में बुलबुले बनाता है, ये भी ठीक है हमारा। ऑप्शन बी, इसका उपयोग खमीर यीस्ट के स्थान पर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है जी। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। तो इसने सही जो स्टेटमेंट नहीं है ये पूछा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको बताना कमेंट करके बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है ये आपको कमेंट करके बताना। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सूची दी गई है, और इन सूचियों में एक तरफ यौगिक है, एक तरफ उनकी कलर दी गई है, उनको मैच करके हमें राइट ऑप्शन चुननी है। तो इसमें पहले में दिया है यूरिया, यूरिया के सामने नीला दिया है, जलीय कॉपर सल्फेट के सामने सफ़ेद दिया है, लेड सल्फाइड के सामने गुलाबी बैंगनी दिया है, और पोटेशियम परमैंगनेट के लिए काला दिया है। तो यूरिया का जो कलर होता है वो होता है जी हमारा सफ़ेद, वाइट। जलीय कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है हमारा ब्लू यानी कि नीला। लेड सल्फाइड का होता है हमारा काला, और पोटेशियम परमैंगनेट का होता है जी गुलाबी बैंगनी। यानी कि ए के लिए 2, बी के लिए फर्स्ट, सी के लिए 4 और डी के लिए थर्ड। ये हमारी ऑप्शन हो जाएगी कौन सी में, ये ऑप्शन हमारी हो जाएगी ए के लिए 2, ए के लिए 2 जो दे रखा पहले ऑप्शन में, 2 में, बी के लिए फर्स्ट दे रखा हमारा पहले ऑप्शन में, तो और सी के लिए दे रखा 4 में, और डी के लिए थर्ड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगी इस क्वेश्चन की ऑप्शन फर्स्ट हमारी। आज की हमारे जो 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन की हमारी सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। मॉक नंबर 2 हमारा, मॉक नंबर 3 के लिए हम कल मिलते हैं। मॉक 2 यहीं पे कंप्लीट होता है। मॉक 3 के लिए कल शाम 7 बजे फिर मिलते हैं आपसे, और इनमें लगभग हम
10 मॉक टेस्ट निकाल लेंगे। कहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारी ये सीरीज, 26 जुलाई से स्टार्ट हुई है और ये चलाएंगे 10 मॉक टेस्ट। कब तक? हम 4 अगस्त तक लगातार 250 से 300 क्वेश्चन टॉप जो हमारे यूपी पीसीएस आरओ के लिए बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, उनको 10 दिनों के अंदर हम 10 मॉक टेस्ट के अंदर डिस्कस करेंगे।